कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा बेसिक चीज़ है जैसे कि डिप्रेशन। इसमें कुछ भी खास नहीं है, पर लगभग हम सभी में अगर 100 आदमी हैं तो उनमें से 90% लोगों को ऐसा पाया जाता है कि जिनको डिप्रेशन है या उनको ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दबे दबे से रहते हैं। इनके कॉज इफ़ेक्ट और इनसे बचने के तरीके के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन है या आपके किसी मित्र को है जो कि किसी से ना बात कर पा रहे हैं और ना ही उस चीज़ का सही से सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि कुछ बीमारी आपको है, जैसे कि टीबी है, डायबिटीज़ है या कुछ और बीमारी है। तो इन सब चीज़ों की दवा हमें पता है कि कौन सी दवा खाने के बाद आप सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता चले कि डिप्रेशन से हम गुजर रहे हैं या हमारे किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को जिसको भी हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो पर्सनली इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता। और इनके होने के कारण जो हैं वो सिर्फ एक या दो नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फैमिली में आपका किसी से विवाद हो गया या आप फैमिली मेम्बर से आपकी तालमेल नहीं है, किसी बात पे आप झगड़ गए हैं या किसी बात से असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप समझें बारीकी से या अपने फैमिली मेम्बर से आप बात करें कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसके बारे में मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को जो दवा जो सॉल्यूशन काम करे वो दूसरे भी व्यक्ति को करे। ठीक है, क्योंकि कोई भी समस्या होगी तो आपकी अलग होगी और किसी और पर्सन की या मेरी वो अलग होगी। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल से बात करिए, घर में बात करिए। ठीक है, और आप ये देखिए बैठ के, अकेले में ही बैठ के या किसी और अपने करीबी मित्र को या फ्रेंड को आप बैठा के उससे बात करिए। बात करने का मतलब ये है कि उसको ये बताइए कि आप किस वजह से परेशान हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम ऐसे ही हर बात पे रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, और उससे होता क्या है कि आपका कोई भी काम सही तरीके से आप करना भी चाहें पर वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने इमोशनल को कंट्रोल करिए, अपने इमोशनल पे ध्यान दीजिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं। ठीक है, और इससे आपको नई चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है कि जैसे आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और उस काम को नहीं कर पाए, अब आपके मन में उससे रिलेटेड लेके कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, कोई भी काम हुआ या आपकी कोई ऐसी इनकम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेके आप ना किसी से बात करोगे या ना आप किसी से पूछोगे कि इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। ठीक, तो सॉल्यूशन के लिए मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंसान बुझा बुझा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता, और ये एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है कि आप इन चीज़ों को अगर आप अपने अंदर से नहीं निकाल पाए तो आगे जाके आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे और आगे जाके आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है पर उस काम को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इस चीज़ को समझें और डीपली उसका पता लगाएं कि किस चीज़ से आपको ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के तौर पे हम बताएंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल, खान पान और हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, या आपके नज़दीक में कोई साइकोलॉजिस्ट है,
अगर आप बातचीत और हर चीज़ों से मतलब नहीं सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और जाके उनसे पूछिए कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि बात जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती है। बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।